एमए मैथ क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं अमरेंद्र प्रताप। तो आज मैं इकाई अंक निकालना यानी जब बहुत सारे सवाल आते हैं ना, जब बड़ा बड़ा गुना आएगा तो उसमें पूछ देता है इकाई अंक निकालना, कहीं कहीं फैक्टोरियल से इकाई अंक निकालना, कहीं कहीं एक्सप्लेनेशन से इकाई अंक निकालना, तो बहुत टॉप हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त। तो हम आज इकाई अंक का 4 टाइप लेके आए हैं और चारों टाइप आप ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपका ना इकाई अंक से एक भी सवाल मेरे प्यारे दोस्त फंसेगा ही नहीं। तो कहा जाता है जिंदगी उसी को आजमाती है। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनिएगा, जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुराते हैं मेरे प्यारे दोस्त, पर जिंदगी उसी का है जो कुछ खोकर मुस्कुराना जानता है। तो आइए इसी के साथ स्टार्ट किया जाए इकाई अंक यानी यूनिट प्लेस निकालना। इकाई अंक यूनिट प्लेस। तो मेरे प्यारे दोस्त इसमें 4 टाइप आएगा, तो हम बारीकी से इस 2 भाग में हम बनाएंगे, इसलिए कि बड़ा वीडियो हो जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। तो आइए मेरे प्यारे साथी, तो सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप यानी आपको सवाल आ जाएगा कि 235 गुना 420 गुना 13 गुना 12। आप कह देगा मेरे प्यारे दोस्त ना एग्जामिनर कि इसका इकाई अंक निकालें, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन बहुत आसान है। उधर नहीं ध्यान दीजिए, एकदम कॉपी कलम लेके बैठिए और इसको ध्यान से देखिए। तो हम इतना सारा है ना, ये 235, तो सिर्फ हम इसको लेंगे यानी इकाई का ही बात करेगा मेरे प्यारे साथी। तो इकाई अंक 5 और यहाँ 0 है, तो गुना करेंगे श्योर, तो 5 में 0 से गुना होगा तो 0, और फिर 0 में 3 से गुना होगा 0, यानी फिर 0 में 0 2 से गुना होगा 0। तो मेरे प्यारे दोस्त 5, इसका क्या लेंगे 0, इसका क्या लेंगे 3 और इसका क्या लेंगे 2। कहां से लिए हैं ध्यान से देखिएगा, इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक, इसका, इसलिए कि एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है कि इकाई अंक लिखा ले। तो इस सभी को जब एक 0 आया ना, 0 एक ऐसा चीज है कि 1 में 0 मिल जाने से 10 हो जाता है, लेकिन अगर जो 1 में 0 से गुना कर दिया जाए तो मेरे प्यारे दोस्त 0 हो जाता है। तो इस सभी को गुना करेंगे तो 0 होगा, तो इसका आंसर 0 होगा। अब देखिए सेकेंड सवाल मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से देखिएगा, जैसे कर दे 242 गुना 242 गुना 474 गुना 721, और इसका कह देना मेरे प्यारे दोस्त कि इकाई अंक निकाले। तो देखिए एकदम इकाई अंक लेंगे ध्यान से, एकदम ध्यान से। जैसे 2 और 2 में 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त 8, और 8 में हम 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त 8, यानी मेरा इकाई अंक 8 आया, यानी मेरा आंसर 8 आया। तो फिर एक सवाल और लेते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप 100 में 100% समझ जाइएगा। जैसे तीसरा सवाल ले रहे हैं, जैसे आपको आ जाए कि 236 गुना 243 गुना 714, कहेगा कि इकाई अंक निकाले। तो देखिएगा मेरे प्यारे साथी, तो इकाई अंक लेंगे, इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक, तो क्या होगा 6 में 3 से तो 18। तो फिर हम इसका इकाई अंक लेंगे, इसका 18 नहीं लेंगे, इसका इकाई अंक, तो इसका इकाई अंक क्या होगा 8, और 8 में 4 से करेंगे गुना तो क्या होगा 32, यानी यहाँ 32 मेरा हो गया। तो फिर हम इसका इकाई अंक लेंगे, माने मेरा 2 आंसर हो गया। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्त एकदम ही आसान है, इकाई माने इकाई को ही हमको आगे बढ़ाते चल जाना है। तो हम यहाँ गुना की तो 18 आया, तो हम 18 नहीं लेंगे, इसका इकाई अंक लेंगे, और यहाँ इकाई अंक हम लिए 8 और फिर गुना की तो मेरा 32 आया, तो हम 32 नहीं आंसर दे देंगे, हम क्या देंगे तो 32 का इकाई अंक यानी 2। तो ये मेरा फर्स्ट टाइप है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे, तो मैं थोड़ा सा इसमें चेंजिंग लाता हूं और वो मेरा सेकेंड टाइप हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथी इसी के साथ आगे बढ़ा जाए। जैसे मेरा सेकेंड टाइप नंबर सेकेंड, इसमें मेरे प्यारे दोस्त आ जाता है ना, जैसे ये आ जाएगा 243, इस पर पावर आ जाएगा 4 2 26, कहेगा इकाई अंक निकाले। इस प्रकार का सवाल एकदम हर एग्जाम में आता है। जैसे आ जाएगा आपको 443, इसमें आ जाएगा 2 4 3
और 4। तो ये इकाई अंक निकालना, तो देखिए कितना टॉप हो रहा है। वो तो इजी था, वो तो लल्लू पंजा था, वैसा सवाल आता नहीं है। सिर्फ हम बताए हैं कि इकाई अंक कैसे निकलता है, लेकिन आता है इस प्रकार के सवाल। तो इसमें ना 2 नियम है मात्र मेरे भैया, मेरे प्यारे साथी, 2 नियम है, 2। और 2 नियम आप जान जाइएगा ना, इस सवाल को आप 1 सेकेंड में आंसर दे दीजिएगा। जैसे देखिए इसका 2 नियम है। एक नियम ये है कि ये 426 है और ये 243 है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर नोट में लिखिएगा, एकदम कॉपी कलम लेइए कि मेरा वीडियो देखिएगा एकदम प्यारे दोस्त, और नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो NOTE नोट, तो नोट में लिखेंगे हम कि 0, 1, 5 और 6। ध्यान से देखिएगा, 0, 1, 5 और 6, ये मेरा 4 अंक रहे ना, पावर कुछ भी रहे दुनिया के। जैसे देखिए, जैसे दे दे 2 4 3 4 3 2 और मेरा 6 दे दे, इस पर दे दे 2 4 3 5 6 7, ऐसा कहे ना इकाई अंक एग्जामिनर, तो डायरेक्ट हम यही आंसर डाल देंगे 6। जैसे देखिए 2 3 3 और 1, और इस पर पावर दे दे 4 3 2 4 3 2, अब मेरा कहे ना इकाई अंक, तो डायरेक्ट 1 हो जाएगा आंसर। ध्यान दीजिएगा ये नोट में, इसका मतलब 0 1 5 6 मेरा हो तो वही मेरा आंसर हो जाता है, पावर कुछ भी हो। एक ये समझ गए। अब दूसरा थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे दूसरा मेरा नोट डाउनलोड कीजिए, सॉरी नोट कीजिएगा। तो मेरा दूसरा है, जैसे पावर ये आ गया, पावर, तो पावर ये आ गया ना, यहाँ 3 है, 3 इसमें तो है नहीं, तो इसका मतलब इसका दूसरे तरीका से लिख लेगा। ये तो हो गया 0 1 5 और 6, लेकिन इसमें मेरा 3 है, तो 3 है तो इसका नियम होता है, थोड़ा सा कठिन होगा मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ा सा। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता मेरे प्यारे साथी, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्ते का तो कोई तोल नहीं होता, लोग मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन आपके जैसा पढ़ने वाला कहाँ अनमोल होता है मेरे प्यारे साथी। आइए इधर ध्यान दीजिए। तो 2 नंबर हम आपको नोट बता रहे हैं, तो इसमें ना पावर को हम 4 से भाग देंगे, याद रखिएगा। पावर को 4 से, पूरे पावर को नहीं, मतलब पावर तो भाई इतना बड़ा है, 4 से भाग देंगे तो इतना बड़ा हो जाएगा, तो पता चलेगा कि एग्जामिनर 30 सवाल दिया, लग जाएगा 70 मिनट। तो 2 अंक को लिखेंगे, जैसे इस 2 अंक को लिखेंगे, इसमें भी 2 अंक को लिखेंगे, ध्यान दीजिए, और हम 4 से भाग देंगे। जैसे यहाँ 26 है, ध्यान दीजिएगा 26 है, तो इसको हम 4 से भाग देंगे, 4 से, तो क्या मरते में कट रहा है, 6 मरते में 6 चौका 24, हाथ में कितना 2, एकदम ध्यान दीजिएगा। तो मेरा 2 बच गया, तो 2 बच गया ना, तो इकाई अंक 3 है ना, तो 3 पर पावर 2 हम डाल देंगे, और डालने के बाद क्या हुआ 9, तो मेरा इकाई अंक 9 हो गया मेरे प्यारे साथी। अब इसी के साथ थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा मात्र। जैसे आपको यही 26 है, ठीक, और यही आपका क्या दे दे 27 दे दे, तो फिर हम 2 ही अंक को लेंगे, तो 2 अंक लेंगे 27, तो इसमें फिर 4 से हम भाग देंगे, तो क्या होगा 6 चौका 24, यानी हाथ में 3, तो 3 बचा, तो इकाई अंक पे हम 3 को रखेंगे, यानी 3 को क्यू, तो क्या होगा 3 का क्यू क्या होता है, 3 का क्यू, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का क्यू 27 होता है मेरे प्यारे साथी। तो मेरा इकाई अंक ही पूछ रहा है एग्जामिनर, हमेशा इकाई अंक देखना है, तो मेरा डायरेक्ट 7 आंसर हो जाएगा। इसी के साथ मैं थोड़ा सा चेंजिंग करता हूं, थोड़ा सा। जैसे मेरे प्यारे साथी, ये मेरा 7 नहीं हो 8 हो जाए, 8, तो देखिए 243, आई पावर कितना हो गया 4 2 8, ठीक, एक क्वेश्चन हो गया, तो 8 हो गया, तो हम 2 अंक को लेंगे, जितना उससे हमको बस नहीं है, तो 28 को हम 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो कितना मरते में 7 मरते में, यानी कितना हुआ 28, क्या हो गया लड्डू, मतलब लड्डू लड्डू कट कुट। तो जब शेषफल मेरे प्यारे साथी 0 आ जाए, माने लड्डू आ जाए, तो डायरेक्ट ना इकाई अंक ना पावर 4 हो जाता है, 4। बात को समझे, जब मेरा शेषफल 0 हो जाए, तो
डायरेक्ट इकाई अंक पर ना 3 है इसका इकाई अंक, तो 3 के पावर 4 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। ये 4 के मतलब समझ रहे हैं, 3 4 बार 1 2 3 आई 4, यानी 3 तिहाई 9। ध्यान दीजिएगा एकदम इन्होंने मन तक 3 तिहाई 9 और 9 तिया 27। अब 27 हो गया। अब 27 तिया करेंगे तो बाप रे बाप दिमाग गर्म हो जाएगा, तो इसलिए फिर इसको छोड़ देंगे। मतलब दिमाग यहाँ हम एक गर्लफ्रेंड पटाए तो मजे में जिंदगी चल रहा था, जैसे दूसरा हुआ एक को छोड़ने के बाद ही मजे में जिंदगी चलेगा। जैसे दोनों के धैर्य रहिएगा यही वाला हाल हो जाएगा। अब 27 दिया उपाय नहीं है, डायरेक्ट एक गर्लफ्रेंड कहीं छोड़ दीजिए है 2 के आई 70 की 21, फिर 2 गर्लफ्रेंड तेगो के छोड़ दीजिए है 1। डायरेक्ट मेरा एक आंसर हो गया मेरे प्यारे दोस्त। तो जिंदगी में प्लेस और पर्सन को छोड़ना पड़ता है तब आदमी सक्सेस होता है। उसी प्रकार यहाँ जैसे थोड़ा सा टॉप हो रहा है ना, तो एक को छोड़ दीजिए यानी अवॉइड कर दीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, इसी के साथ मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। जैसे आपको सवाल मिल जाए, इस पर हम थोड़ा सवाल प्रैक्टिस करवा देते हैं। जैसे आपको मिल जाए 1 नंबर सवाल 2 4 3 2 और मिल जाए आपको 5 और इसका पावर 2 3 4 7। तो हम बताए ना नोट में कि जिसका इकाई अंक 0 हो 1 हो 5 हो 6 हो मेरे प्यारे भैया, तो उसका ना डायरेक्ट वही आंसर हो जाता है। मैंने कहना ही इजी, मैंने रसगुल्ले दे दिया है एग्जाम। तो आइए, तो डायरेक्ट यहाँ आइए, तो 5 है ना, तो डायरेक्ट हम आंसर 5 मार देंगे। इसलिए कि याद रखिए 0 हो 1 हो 5 हो 6 और पावर कुछ भी हो, एनीथिंग एवरीथिंग कुछ भी हो, उससे मतलब हमको नहीं। तो आइए मेरे प्यारे दोस्त, तो यहाँ क्या हो गया, तो 5, तो डायरेक्ट 5। जैसे देखिए 2 नंबर सवाल, जैसे आपको दे दे 2 4 3 5, मेरा क्या दे दे 6 दे दे, पावर दे दे 2 4 3 2 5 6 7, माने एकदम माने अनंत तक दे दे, उसे मतलब नहीं है। तो डायरेक्ट 6 है ना, तो डायरेक्ट इकाई अंक 6 हो जाएगा। देखिए कैसे होता है, जैसे 5 का 1 करेंगे ना तो 5 ही होगा, 5 के 2 करेंगे ना तो 25 होगा, माने इकाई अंक क्या हुआ 5 हुआ। अब 5 के पावर 3 करेंगे ना तो क्या हुआ 125 हुआ, तो इकाई अंक क्या हुआ 5 हुआ। अब 5 के पावर 4 करेंगे ना तो 625 हुआ, माने इकाई अंक क्या हुआ 5 हुआ। इसीलिए ना इसका 5 कितनों पावर हो 5 होता है। जैसे 6 का देखिए, 6 का 1 किए तो 6 हुआ, ध्यान फिर इन्होंने नहीं देखिए, 6 के पावर 2 किए तो 36 हुआ, फिर 6 हुए कहीं, आज 6 के पावर 3 किए तो कितना 216 हुआ, तो फिर कितना हुआ 6 हुए मेरे प्यारे दोस्त। तो ये 6 आते चला जाएगा, इसलिए 6 होता है। उसी प्रकार से 1 का जितना पावर 1 होता है, 0 का जितना, इसीलिए याद रख लीजिए 0 1 5 6। अब चलिए थोड़ा सा हम उम्मीद करते हैं कि आप 100% समझ गए होंगे। इसी तरह थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथी, थोड़ा सा। जैसे ये तो 5 6 है, जैसे अब मान के चलिए कि यहाँ 7 हो जाए, इसका 2 4 3 5 है, तो हम बताए थे कि 0 हो 1 हो 5 हो और 6 हो, तो पावर जितना भी हो वही आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको छोड़ के हो 0 के 1 के 5 के 6 के, तो इसका नियम होता है अंतिम 2 अंक में 4 से भाग दे हम भैया, तो 35 में 4 से भाग दे हम, तो का हुई, तो 7 का 28 और 8 का 32, यानी 0 3, तो 3 है। तो भैया हम बार बार भूकत या अपना एनर्जी जियान करत है कि जैसे है बचे ना शेषफल, तो है इकाई अंक पर चढ़ जाता है, यानी पावर बन जाता है। तो आइए 7 के पावर 3, 7 के पावर 3 बन गया, इससे फालवाई पर चढ़ जाता है। अब देखिए 7 के पावर 3 टॉप होता, इसका मतलब क्या है 7 के पावर 3 के मतलब कि 7 गुने 7 गुने 7, तो 7 में 7 से गुना कहीं तो हो गल 49 49। अब तो भैया 49 में 7 से दिमाग हमार हालत गंभीर होगा, तो डायरेक्ट एगो के छोड़ दे। बार बार कहते जैसे 2 गर्लफ्रेंड बने एगो के छोड़िए दिला में भलाई रहल, तो एगो के छोड़ देनी, छोड़ला के बाद 9 भर, आ 9 में फिर 7 से तो फिर 63, फिर 2 गर्लफ्रेंड हो गल, फिर एगो के छोड़, तो फिर छोड़ दे, माने इकाई अंक मेरा डायरेक्ट 3 हो जाएगा, यानी आंसर मेरा 3 हो जाएगा।
तो चलिए इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। जैसे देखिए मेरे प्यारे साथी, आपको यही हो जाए 36 36 पावर है, यही सवाल रहे तो क्या हुआ 7 है, तो 7 के पावर क्या होगा तो मालूम नहीं है, तो 2 अंक लेंगे तो 36 और 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग देंगे, पहले 2 अंक लेंगे 4 से भाग देंगे, क्या 9 चौका 36 कटकुट, यानी शेषफल 0 आया। तो हम का बतैले बनी भैया बार बार, इस शेषफल जब 0 आवे तो का पावर आवे डायरेक्ट 4। तो अब देखिए मेरे प्यारे साथी, तो 7 के पावर 4, यानी अब तो दिमाग गरम हो गल कि 7 के पावर 4, इसका मतलब 7 गुना 7 गुना 7 आ गुना 7, तो 7 सत्ते 49, एगो के छोड़ दें, फिर 9 सत्ते 63, फिर इसको छोड़ देंगे 70 की 21, फिर इसको छोड़ देंगे 1, मेरा आंसर हो जाएगा। तब मैं उम्मीद करता हूं कि आप 100 में 100% समझ गए होंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं रोकता हूं, इसलिए बहुत बड़ा हो जाएगा। आप सभी को जय हिंद।